तो बच्चों इस वीडियो में हम जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पार्शियल आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपना वो जो फोर्थ पार्ट है वो इस पार्शियल आइडेंटिटी से ही प्रूफ होगा जो हमने छोड़ा था। इसमें जब हम कन्वर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट था वो फोर्थ पार्ट जो उसका इसका पार्शियल आइडेंटिटी से ही प्रूफ होगा बच्चों। तो क्या था वो क्वेश्चन, क्या था, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई किसी फंक्शन की लिमिट है। आल्सो हमको क्या डिड्यूस करना था फोर्थ पार्ट में, 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 डैश 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 पाई की पावर 4 बाई में 90 अपने को ये प्रूफ करना था। तो बच्चों अपना एन क्या आया था उस क्वेश्चन में, आपको फिर से बता देता हूं आपको निकाल के, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। एन ए नोट और बी एन की वैल्यू, ए नोट आया था बच्चों 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन करें हम एक्स स्क्वायर का यदि, तो 1/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक पावर ऐड मतलब एक्स क्यूब बाई में 3 और उसके उसी से डिवाइड, माइनस पाई टू पाई क्या हो गया बच्चों इसके लिमिट हो गई। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो पाई क्यूब माइनस माइनस पाई क्यूब, तो 2 पाई क्यूब हो गया बच्चों, 2 पाई क्यूब से 1 पाई से 1 पाई गई तो 2 पाई स्क्वायर बाई में 3 ए नोट आ गया था बच्चों अपना। ऐसे बच्चों हम ए एन निकाला था, तो ए एन कैसे 1/पाई एक्स स्क्वायर साइन कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस साइन एन एक्स बाय में एन। फिर बच्चों इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का निशान अल्टरनेट साइन लेते हैं बच्चों इसमें प्लस माइनस तो माइनस 2x। फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का, तो क्या बच्चों क्या हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स बाय में एन स्क्वायर, क्योंकि एंगल से भी डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x का क्या बच्चों क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट साइन लेते हैं प्लस। फिर इसका इंटीग्रेशन कोस एन एक्स माइनस कोस एन एक्स बाय में एन स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस साइन एन एक्स बाय में एन क्या क्यूब, लिमिट क्या है बच्चों माइनस पाई टू पाई। तो बच्चों आपको ये पता है इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे कि साइन एन एक्स बाय में एन यदि मैं इसकी लिमिट रखूं पाई टू माइनस पाई तो ये बचेगा साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। ऐसे ये भी क्या बनेगा साइन एन पाई, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0, बचेगा सिर्फ ये वाला। तो 2 की जगह पाई 2 पाई अपर लिमिट कोस एन पाई बाय में एन स्क्वायर माइनस 2 पाई लोअर लिमिट माइनस 2 पाई, तो कोस माइनस एन पाई बाय में एन स्क्वायर, कोस एन पाई और कोस एन पाई होता है -1 की पावर एन, तो -1 की पावर एन -1 की पावर एन, तो बच्चों ये एन आ गया बच्चों अपना 4 इंटू -1 की पावर एन, और ये बच्चों पाई से पाई गया बाय में एन स्क्वायर। तो बच्चों ये अपने को हम देख चुके थे। अब हम bn देखेंगे कैसे निकालते हैं bn। bn बच्चों bn क्या है, इस क्वेश्चन में अपना 0 आया था, यदि आपको देखना है bn 0 कैसे आया था तो आप पिछली वीडियो को देखना। मेरा काम है आज आपको सिर्फ ये बताना पार्शियल आइडेंटिटी कैसे लगाए हम क्वेश्चन पे। तो अपनी बच्चों फोरियर सीरीज ये बन गई अपनी ए नोट बाई 2 एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये साइन क्या, ये बी एन की टर्म क्या होगी 0 होगी बच्चों। अपनी ये क्या बन गई बच्चों फोरियर सीरीज बन गई, हमने ए नोट और ए एन की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत खोल लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 बाहर ले लिया, अब 1 एन जब 1 रखूंगा तो -1 बाय में एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर कोस 1x प्लस 1/2 का स्क्वायर कोस 2x, अल्टरनेट साइन आ गए बच्चों, क्या आगे अल्टरनेट साइन आ गए माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कैसे हम पार्शियल आइडेंटिटी प्रूफ करें इस पे, क्योंकि अपने को बच्चों अपने को पार्शियल आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी इस पे वो रिजल्ट लाने के लिए। पार्शियल आइडेंटिटी अपने को ये बोलती है यदि बच्चों हम फंक्शन का स्क्वायर कर दें तो उसके कोफिशिएंट यूलर कोफिशिएंट के इक्वल होता है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। तो माइनस पाई टू पाई फंक्शन का स्क्वायर पाई ए नोट का स्क्वायर बाय 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 का से इंफिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या था अपना एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई टू पाई पाई 1/2 ए नोट का स्क्वायर 2 पाई पाई का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस किसका ए एन का स्क्वायर, ए एन क्या है 4 -1 की पावर एन बाई में एन स्क्वायर बाई में उसका पूरे का स्क्वायर 4 4 जा 16, और बच्चों -1 की पावर 2 एन होता है 1, क्या होता है 1, तो 16 बाई एन की पावर 4 ये बच्चों बन गया अपना
2/9 पावर 4, ठीक है 5। अब बच्चों क्या, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, पाई की पावर 5 बाय में प्लस पाई की पावर 5 बाय में 5। तो अब क्या करें, एक पाई से बच्चों एक पाई कट जाएगा, तो यह बचेगा बच्चों 2 पाई की पावर 4 बाय में 5। यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, गलती से मैंने 5 लिख रखा है, यहाँ पे 4 आएगा, तो ठीक कर लेना। तो अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म को माइनस कर देंगे इसके, तो ये बच्चों बन जाएगी एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 45 9 9 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, 18 माइनस 10 पाई की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बाहर आ गया 1 बाई एन की पावर 4, एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बच्चों। अब क्या करें बच्चों, वही प्रूफ हो गया ना ये, तो 16 हम इसके नीचे ले जाएंगे 45 के, ठीक है। तो 8 पाई बाई 4 इंटू 45, 16 हम इसके नीचे ले गए तो 16 5 जा 90 बन जाएगा, तो 90 बन गया, तो पाई बाई 4 बाय में 90 इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 बाय में एन की पावर 4। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया, जो हमारे को डिड्यूस करना था, पाई की पावर 4 बाय में 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 4 डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। ये अपने को एक हमने क्या कर दिया, सीरीज को कन्वर्ज कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। अब ऐसे देखना बच्चों, क्वेश्चन 2, एक फंक्शन है 0 से l, ठीक है, उसकी रेंज है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू एल बाई 2। पहले तो ये प्रूफ करना है कि फंक्शन इसके इक्वल आना चाहिए, x जो आना चाहिए वो इसके इक्वल आना चाहिए। फिर क्या प्रूफ करना है अपने को, उसको डिड्यूस करना है 1 की पावर 1 बाय 4 प्लस 3 की पावर 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 की पावर 1 बाय 4 डैश 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 पाई की पावर 4 बाय 96, अपने को इसमें डिड्यूस करना है इस x को। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करें, सबसे पहले हम क्या निकाल ले, इसकी b माइनस ए मतलब लिमिट निकाल ले, वो क्या है बच्चों l, 0 माइनस एल माइनस एल, तो जी एल बन गया। तो ए नोट एन और बी एन की वैल्यू आ गई बच्चों, ए नोट जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, यदि एल की लिमिट हो तो 2 बाय में बी माइनस ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। तो बी माइनस ए क्या है बच्चों यहाँ पे एल, क्योंकि यहाँ पे एल की लिमिट आई हुई है, तो 2 बाय में एल 0 टू एल एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 बाहर आ गया, 2 से 2 गया, तो एल स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे बच्चों ए नोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एल आ गई, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हम क्या निकालें, ए एन के लिए बच्चों जनरल फॉर्म क्या होता है, 2 यदि एल लिमिट हो तो 2 बाई में बी माइनस ए टू बी एफ एक्स कोस 2 पाई कोस एन पाई एक्स बाय में बी माइनस ए डी एक्स। तो बच्चों ये आ गई अपनी जनरल फॉर्मूला, तो हम इसमें क्या रख देंगे, 2 बाय में बी माइनस ए मतलब एल माइनस 0 बाय में 0 से बी इंटीग्रेशन 0 से एल इंटीग्रेशन एक्स कोस एन पाई एक्स बाय में एल डी एक्स। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा दे, हम यूवी रूल लगा दे, एक्स सेम साइन कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, तो साइन एन पाई एक्स बाय एल और उसके एंगल से डिवाइड एन बाई एल एन पाई बाय एल उससे डिवाइड कर दिया, प्लस फिर क्या करें एक्स का डिफरेंशिएशन और इसका साइन का इंटीग्रेशन कोस एन पाई एक्स बाय में एल बाय में एन पाई स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया, इसके एंगल से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें बच्चों, ये तो आपको पता है 0 होगा, क्योंकि एल रखेंगे तो हम क्या, एल से एल कट गया, साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है, तो ये तो टर्म बच्चों होगी 0, बची कौन सी, सिर्फ ये वाली टर्म। तो अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बच्चों सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रखी है इस क्वेश्चन में मैंने, कोस एन पाई एल ये तो टर्म आगे आ गई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर ये आगे आ गई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रखी है, एल से एल गया, कोस एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों माइनस 1 की पावर एन, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, यहाँ से बी एन भी निकाल लिया। तो अब क्या करें हम, ये आया था बच्चों अपना ए एन, क्या आया ए एन। तो यदि मैं एन की जगह क्या रख दूं, इवन रख दूं, इवन वैल्यू कोई भी 2 3 4 2 4 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू ए एन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यदि मैं ओड रखूं तो ए एन की वैल्यू हमेशा 0 नहीं आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या आएंगे, कोस के टर्म आएंगे, बी एन इसमें 0 होता है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2 एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और ये कोस के टर्म
जो हमने कोस के टर्म रखने, जैसे 1 3 5, तो x इज इक्वल टू एल बाई टू माइनस 4l बाई में पाई स्क्वायर, और सिर्फ क्या रखने बच्चों, ओ टर्म, जैसे 1 3 5, ठीक है। तो ये तो सीरीज बच्चों हमने सिर्फ कन्वर्स कर दी। अपने मेन मुद्दा क्या है, पास्कल थ्योरम लगाना। पास्कल थ्योरम अपने को ये बोलती है कि यदि मैं फंक्शन का स्क्वायर कर दूं तो उसके स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो होगा उसके कोफिशिएंट के इक्वल। तो ये तो माइनस 0 टू एल लिमिट हो। जब पास्कल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, पास्कल आइडेंटिटी का, एफ एक्स का स्क्वायर डीएक्स एल बाई टू ए नॉट का स्क्वायर बाई टू प्लस ए एन का स्क्वायर बाई टू। ये कौन सी सीरीज है बच्चों, कोसाइन सीरीज। कौन सी सीरीज है, क्योंकि इसमें ए एन का वैल्यू है सिर्फ, तो ये कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको पास्कल थ्योरम में बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पार्शियल आइडेंटिटी में, सॉरी पास्कल बोल रहा हूं मैं इसको। तो एक्स एक्स वैल्यू थी, एक्स के साथ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डीएक्स एल बाई टू, ए नोट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, एल बाई टू का स्क्वायर कर दिया, समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और ये क्या कर दिया बच्चों, हमने ए एन की वैल्यू रख दी माइनस 4l बाई में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, और ये जो 2 था बच्चों हम इस साइड ले गए तो ये 2 यहाँ आ गया, तो बचा एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी माइनस 4l बाई में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गई बच्चों अपनी, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रखा है बच्चों, तो 2l क्यूब बाई 3 माइनस 0, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ये जो वैल्यू डिटो सेम चलती जा रही है बच्चों अभी। अब क्या करेंगे हम, इसको 4 4 जा 16, एल स्क्वायर बाई में एन की पावर 4 बाई में पाई की पावर 4, हमने इसका स्क्वायर खोल दिया बच्चों, और जो टर्म थी ये वाली, इसको इस साइड ले गए, ये वाली टर्म को इस साइड लेके माइनस कर देंगे, तो 12 स्क्वायर बाई में 3 माइनस एल स्क्वायर बाई में 2 को माइनस करने पे एलसीएम 6, 4l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। तो बच्चों बच गया अपना पाई बाई 4, ये जो वैल्यू यहाँ ले आए पाई बाई 4 एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो बच्चों और 16 को नीचे ले आए, तो बच्चों बन गया अपना पाई बाई 96 इज इक्वल टू 1 बाई 1 की पावर 4 प्लस 1 बाई 2 की पावर 4 डैश डैश डैश। बच्चों ऐसे ही हमने ये क्या कर दिया, सीरीज को डिड्यूस कर दिया जो अपने को क्वेश्चन में बोली गई थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बच्चों पास्कल जो ये पार्शियल आइडेंटिटी है, इससे आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें। यदि आपको कोई सा क्वेश्चन समझ ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और यदि आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।